बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन मिनहुम अहलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व रसूलिल मुज्तबा व हबीबिल किब्रिया सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा माहियज़्ज़ुनूब वल ख़ता मंबाइल जूद वल अता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत्तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे गांव के अजीम नौजवानों, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सईद साहब, हाजी मोहम्मद अकबर चिश्ती साहब, मेरे निहायत ही करम फरमा मोहतरम जनाब नईम साहब का पैगाम मुझे मेरे बरादर मुकर्रम हाजी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब ने ये दावत पेश की। मैं अपने लिए इस दावत को बाइस खुशी समझता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना घर है और आप सब मेरे बुज़ुर्ग दोस्त, मेरे चचा हैं, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे अज़ीज़, सारे अपने ही हैं मेरे। तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आपको पता है कि आज जो अज़ीमुश्शान ये महफ़िल सजी है, ये यार गारे मुस्तफ़ा, साहिबे मिज़ारे मुस्तफ़ा, अमीरुल मोमिनीन, अस्दक़ुस सादिकीन, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, सब कहो रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी बारगाह में ये अक़ीदत के फूल और नजराना मोहब्बत पेश करने के लिए हम सब बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सईद साहब बड़े ही बलबला अंगेज़ अंदाज में सहाबाए किराम की अज़मत और शान पर गुबात कर रहे थे। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बुज़ुर्ग लिखते हैं कि हमारे करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सरापा मोजज़ा बना कर भेजा है। बाकी अल्लाह के जितने भी उलुल अज़म पैगम्बर रसूल नबी तशरीफ़ लाए वो सब के सब मोजज़ात लेकर आए, लेकिन हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजज़ा बन के आए। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन फ़दीलतुहा फ़िल अनाम व मजमूअतुन लिमुहम्मदी, कि अल्लाह ताला ने जितनी फ़जीलतें और जितने मकाम और जितने मर्तबे
अंबियाए किराम में तकसीम फरमाए थे ना, जब वो हमारे आका व मौला की बारी आई तो अल्लाह ने उन सारी अजमतों और सारे मोजज़ात और सारी खूबियों की गठड़ी बांध कर तन्हा मोहम्मद अरबी को अता फरमा दी कि सारी खूबियां हुजूर में जमा है और हुजूर सरापा मोजज़ा है। बल्कि एक शायर ने तो इससे आगे कहा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात, अगर कोई हुजूर का मोजज़ा जाहिर ना भी होता, बड़ी तवज्जो तलब बात मैं कर रहा हूं, अगर कोई हुजूर का मोजज़ा जाहिर ना भी होता तो हुजूर की अजमत और हुजूर का बहुत बड़ा मोजज़ा मेरे नबी के सहाबाए किराम हैं। मेरे नबी के सहाबाए किराम हुजूर का बहुत बड़ा मोजज़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जिनका नाम है अबू बकर, क्या नाम है? ये आपकी कुनियत है, अबू बकर। इसका मैं माना आपकी खिदमत में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। बकर अरबी जुबान में कहते हैं जब कोई फल पर कोई आप दरख्त लगाएं फलदार, जब वो जवान हो जाता है ना तो उस पर जो पहला फल लगता है ना उसे अरबी में बकर कहते हैं। उसे अरबी में किसी भी दरख्त पर जो सबसे पहला फल लगता है उसे बकर कहते हैं। तो अबू बकर का माना यह हुआ कि इस्लाम के दरख्त पर सबसे जो पहला फल लगा उसे अबू बकर कहते हैं। इसलिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर यमन गए हुए थे। किताब का नाम है उस्तुल गाबा फी मारिफत तमीज सहाबा। उससे मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत सिद्दीक अकबर मुल्क यमन गए हुए थे। आप यमन जब गए तो वहां के और पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। यमन का एक बहुत बड़ा राहिब, पिछली किताबों का आलिम, उसने हजरत सिद्दीक अकबर को देखा आते हुए तो अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा, बेटा तुम्हारा कहां से आए हो? आपने फरमाया मैं अरब से आया हूं। कहने लगा ए बेटा तुम्हारा कबीला क्या है? आपने फरमाया कुरैश की शाख है बनु तमीम, मेरा उससे ताल्लुक है। कहने लगा कि आपका नाम क्या है बेटा? हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मुझे अबू बकर कहते हैं, मुझे अबू बकर कहते हैं। उसने कहा कि बेटा महसूस न करो, तो जरा अपने पेट से कपड़ा हटाओगे, मैं कुछ देखना चाहता हूं, मैं कुछ, तवज्जो है आपकी? अब पहली मुलाकात हो रही है हजरत सिद्दीक अकबर की उस राहिब के साथ, उस यहूदी आलिम के साथ। वो कह रहा है अबू बकर जरा महसूस ना करो तो कपड़ा हटाओगे पेट से। आपने फरमाया बाबा जी मेरा तो तारफ करा पूछ रहा है, पहले मेरा नाम पूछा, मेरा मुल्क पूछा, मेरा शहर पूछा, मेरा कबीला पूछा, खैर है, इन्वेस्टिगेशन किसकी हो रही है? उसने कहा ए अबू बकर मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है, आसमानी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिर ज़मां का जो सबसे पहला यार होगा वो सारी निशानियां तुझ में पाई जाती हैं, सिर्फ पेट से कपड़ा हटा दे, एक निशान रह गया वो देखना चाहता हूं, अगर वो तेरे पेट पर हुआ तो वाकई तो मोहम्मद अरबी का पहला यार होगा। अब हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पेट से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाया तो उसने निशान देखा आपकी नाफ के जरा ऊपर। वो कहने लगा मुझे रब्बे काबा की कसम है अबू बकर तेरे नबी की शाने तौरात में, जबूर में, इंजील में सिर्फ तेरे नबी की नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के कई गुलामों की शाने भी उसमें लिखी हुई हैं। और अबू बकर वो सारी निशानियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं कि अबू बकर वो सारी निशानियां तुझ में पाई जाती हैं। ए अबू बकर तुझे मुबारक हो, तो मोहम्मद अरबी का पहला यार बनेगा, तू पहला गुलाम बनेगा, तू पहला सहाबी बनेगा। अब हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो बंदा कहने लगा, तवज्जो है ना जी,
वो बंदा कहने लगा, वो बाबा कहने लगा, ए अबू बकर जब तिजारत करके वापस जाओगे ना अपने मुल्क, तो जरा मुझसे मिल के जाना, मुलाकात करके जाना। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है। आपने अपनी तिजारत की, मामलात समेटे, जब जिस दिन वापस जाना था तो आप फिर उस राहिब के पास गए। उस राहिब ने कहा कि ए अबू बकर तुम वापस जा रहे हो, और जाकर मैंने ये एक नात लिखी है, कसीदा लिखा है तुम्हारे नबी की शान में, जाकर ये कसीदा उनकी खिदमत में मेरी तरफ से नजराना पेश कर देना। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो कसीदा लिया, लेकर उसको महफूज किया, महफूज करके वापस मक्का का सफर तय कर लिया। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, ए लोगो, लात मनात हुबल उज्जा को छोड़ो और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, मैं उसका आखिरी रसूल हूं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। तो मक्का के वो लोग जिनको खुरक होती थी ना हुजूर से, खारिश होती थी, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, अबू जहल, ये सारे इकट्ठे होके कहने लगे अबू बकर गया है तिजारत पर, इन उनके दोस्त मोहम्मद अरबी ने ऐलान बड़ा बड़ा कर दिया है, उसको वापस आ लेने दो, उससे मशवरा करेंगे, एक इत्तिहाद की फिजा बनाकर हम हुजूर के खिलाफ कोई बात करेंगे। उस वक्त तक कोई बात नहीं करनी जब तक अबू बकर ना आ ले। अबू बकर का इंतजार क्यों रहा है? तारीख उठाओ, तारीख उठाकर देखो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा जमाने जाहिलियत में यह था कि आप मक्का की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस थे, और मक्का की अदालत का कोई फैसला बगैर आपकी तस्दीक के हल नहीं होता था। इसलिए वो सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर आए, काफिला करीब पहुंचा तो ये सारी पार्टी, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद और अबू जाल, ये सारे सिद्दीक अकबर को बाहर मिले और आकर कहने लगे, अबू बकर यार तेरे दोस्त ने बड़ा अजीब ऐलान किया है, वो कहते हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, ये हमारे सारे खुदा लात मनात हुबल और उज्जा उन सबको झूठा कहते हैं, और कहते एक अल्लाह की इबादत करो और मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अबू बकर क्या करना है इसका? आप सुन के तो आए थे ना यमन से, यमन से सारी बातें उस बाबे ने सुना तो दी थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा सोच रहे हो? उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं, क्या करें? आपने फरमाया तुम जहां ठहरो, सोचते रहो, मैं उनसे मिल के आता। ये किस्मत वालों की बातें होती है, कुछ सोचते रह जाते हैं और कुछ आगे बढ़कर कदमों में चले जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया ठीक है तुम ठहरो। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में गए, सलाम अर्ज किया। करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए हजरत अबू बकर को देखकर, हुजूर भी मुस्कुराए, हजरत अबू बकर भी मुस्कुराए। अर्ज की या रसूलल्लाह, मुझे ये बाहर मिले हैं सरदार मक्का के और कहते हैं कि आपने ऐलान नबूवत का ऐलान किया है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया हाँ मैंने नबूवत का ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल। अब तवज्जो करना, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं मैं मानता हूं, लेकिन इसकी कोई निशानी, कोई निशानी, कोई दलील। तो सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वो बाबे ने जो खत दिया था, वो उस राहिब ने जो मेरा कसीदा लिख कर दिया था, क्या वो निशानी काफी नहीं है? सैयदना सिद्दीक अकबर कदमों में गिर पड़े और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वो जो राहिब ने तुझे खत दिया था मेरी अजमत का, क्या वो तू पढ़कर सुनाएगा या मैं तुझे सुना दूं? सैयद आलम अब हुजूर अलैहिस्सलाम से होकर फारिग होकर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, और उनकी बारगाह में आए वो जो बाहर इंतजार कर रहे थे ना, उतबा, शैबा, वलीद, अबू जहल और अबू लहब, कहने लगे अबू बकर कुछ सोचा है? क्या बात हुई तुम्हारी? आपने फरमाया तुम सोचते रहो, इसके सिद्दीक अकबर नंबर ले गया है। ये है सिद्दीक का तारुफ कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, अजमत, शान, मकाम की जो भी बात आई सामने। अगली बात सुनो,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के वापस तशरीफ लाए। रात का वक्त था, हुजूर वापस आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने मुझे मेराज कराया है और मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद अक्सा से लेकर लामकां की बुलंदियों तक सारे आसमानों की जन्नत की सैर करके रब का बगैर किसी हिजाब के दीदार करके वापस आ गया हूं। और वक्त कितना लगा है? लैलन, रात का थोड़ा सा हिस्सा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया ना, तो हजरत अबू बकर उस मजलिस में हाजिर नहीं थे। बाहर सहाबा किराम में ऐलान फरमाया, सहाबा ने बाहर बातें की, अबू जहल के हाथ ये बात चढ़ गई। उसने कहा अच्छा, ये रात के थोड़े से हिस्से में इतनी लंबी चौड़ी सैर, चलो मेरे हाथ एक बात आ गई है, मैं मुसलमानों में प्रोपोगंडा करता हूं। वो बाहर निकल गया, देखा कि हजरत सिद्दीक अकबर सामने से आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे और अबू जहल यहां से निकल कर जा रहा। अबू जहल कहने लगा, सिद्दीक अकबर तुम सियाने आदमी हो और बहुत अक्लमंद हो, मुझे बताओ कि अगर एक बंदा कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा से लामकां की बुलंदियों तक फिर वहां से वापस आया हूं, तो वक्त इतना लगा है, जब मैं वापस आया तो बिस्तरा भी गर्म था, पानी भी चल रहा था, कुंडी भी हिल रही थी, इतनी देर में वापस भी आ गया हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मुझे बुझारते ना बता, असल बात बता क्या है। उसने कहा कि तुम्हारे नबी ने ऐलान किया है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा से और लामकां की बुलंदियों से वापस होकर आया हूं। अबू बकर, बात खरी करनी है, क्या अकल इसे मानती है? क्या ये बात हो सकती है? हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे बता ये कहा किसने है? उसने कहा तुम्हारे नबी ने कहा है। हजरत सिद्दीक अकबर का जरा जवाब सुनिए और पल्ले बांध लीजिए। मेरे सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, मैंने अभी अपने कानों से हुजूर अलैहिस्सलाम से नहीं सुना, लेकिन ए अबू जहल, तू इस उम्मत का सबसे बड़ा काफिर है, लेकिन तू बात कर रहा है मेरे नबी की अजमत की। मैं तेरी जुबान से सुनकर अपने नबी की तस्दीक करता हूं कि मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है। मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है। हजरत मोहतरम, अब इतनी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की। मौलाना आगे तशरीफ ले आए, दुरूद शरीफ पढ़िए भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? तवज्जो है, फरमाया है तू काफिर है, तू इस उम्मत का फिरौन, तू सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला शख्स है, लेकिन तूने बात की है मेरे महबूब की अजमत की, बात की है मेरे महबूब की शान की, बात की है मेरे महबूब की इज्जत की। यही तो मिजाज है अहले सुन्नत व जमात का। समझो जरा, ये मिजाज हमें कहां से मिला कि हुजूर की कोई शान सुन लो, हमारे चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, हमारे कलेजों में ठंड पड़ती है और हम खुश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये तो मेरे आका की अजमत है। हम ये नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि यार ये हदीस ज़ईफ है, ये रिवायत कमजोर है, ये क्या है। हम रावी को नहीं देखते, हम अजमत मुस्तफा की बात को देखते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे जवान भाइयों, मेरे बूढ़े बुजुर्गों और मेरे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, अपने पल्ले बांध लेना एक मेरी बात, कि जब भी कोई हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, शान, इज्जत, मकाम की बात आए तो ये ना सोचा करो कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये कहो ये तो हो गया, अल्लाह ने मेरे आका को इससे भी बड़ी शान अता फरमाई। और ये मिजाज हमें कहां से मिला? सैयदना सिद्दीक अकबर से मिला। कहां से मिला? क्या कहा? अबू जहल को जवाब दिया, फरमाया तू ये बात करता है, मैं तो इससे भी अपने आका की अजमतें वराउल वरा समझता हूं। अब जब ये बात हुई ना अबू जहल की और हजरत सिद्दीक अकबर की,
हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे थे। अभी मुस्तफा के पास सिद्दीक अकबर नहीं पहुंचे कि सिद्दीक अकबर की इस जानिसारी को रब ने ऐसा कबूल किया कि जिब्रील अमीन को हुजूर की बारगाह में अबू बकर की शान वाली आयतें देकर पहले भेज दिया। और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुरान उठाओ, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क्या महबूब अलैहिस्सलाम वो जात जो सच लेकर आई, यानी हुजूर की जात, वसद्दक़ बिही, किसी भी कुरान मजीद का तर्जमा उठाकर ये आयत खोल के सामने रख लो। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया वो जात जो सच लेकर आई और वो जात जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही लोग मुत्तकी हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा असदिल्लाहिल गालिब फरमाया करते थे, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब अल्लाह ने अता किया है। किसने अता किया है? कुरान में है वसद्दक़ बिही। हजरत मोहतरम, एक नाज़िक मरहला आ गया हजरत अबू बकर की जिंदगी में। मैं हजरत अबू बकर और कुरान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम कुरान की रोशनी, एक आयत सुन ली, दूसरी सुन ली। आपका क्या लक़ब है? सिद्दीक। क्या लक़ब है? बोलिए जरा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में एक ऐसा मरहला आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको भेजा एक कबीले के पास ज़कात का माल लेने के लिए। सैयदना सिद्दीक अकबर अकेले थे और कबीले का नाम है कबीला बनी कैनुका आइन के साथ। वहां सिद्दीक अकबर गए, वहां कुछ यहूदी बैठे हुए थे। उनमें से एक यहूदियों का सरदार था जिसका नाम था फ़खाद। हजरत सिद्दीक अकबर ने जाकर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह ने तुम पर साल के बाद ज़कात फ़र्ज की है और अपनी ज़कात का माल बैतुल माल में जमा कराओ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। वो यहूदी जो था ना, वो कहने लगा अबू बकर तुम्हारा खुदा माज़अल्लाह फ़कीर है जो मांगता है? माज़अल्लाह। उसने क्या कहा? तुम्हारा खुदा फ़कीर है जो मांगता है और हम गनियों से मांगता है। उसने कहा हम गनी हुए, तुम्हारा खुदा फ़कीर हुआ। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब उसकी ये बात सुनी, गुस्सा आया, तैश आया, आपने जन्नाटेदार एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया, तड़ाक के साथ उसको थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा तो होश गुम हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने आ गए। सब यहूदी, वो जितना भी जत्था था, वो सारा इकट्ठा होकर हुजूर की बारगाह में आ गया और कहने लगे जनाब आपके यारे गार अबू बकर ने इस हमारे सरदार, जो इज्जत वाला सरदार है, इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने पूछा अबू बकर ऐसी क्या बात हुई? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुस्ताखी की है और कह रहा था कि हम गनी हैं और अल्लाह माज़अल्लाह फ़कीर है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने थप्पड़ मारा। वो यहूदी कहने लगे ये बात हुई नहीं है, झूठ गए, मुकर गए। कहने लगे कि हमने तो ये बात की ही नहीं, अबू बकर ने वैसे ही हमें थप्पड़ मारा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की तरफ देखा। वो यहूदी कहने लगे अबू बकर से कहो अगर ये सच्चा है तो कोई गवाही पेश करे, कोई गवाही पेश करे। अब गवाह कोई था नहीं वहां पर, वो सारे यहूदी इकट्ठे हो गए आए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हे के लिए आप खामोश हुए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कोई गवाह है? एक लम्हे के लिए हजरत अबू बकर खामोश हुए। अब साहिबो यहूदी जो थे वो सारे एका करके आए कि अबू बकर को आज हम झूठा साबित करेंगे माज़अल्लाह, और जमीन पर अबू बकर का गवाह कोई नहीं है। एक लम्हे के लिए जब उस महफिल पर सन्नाटा छाया तो जिब्रील के परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। रब्बे कायनात ने सिदरा का मकीन सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया अबू ए जिब्रील जा
आज मेरे महबूब की बारगाह में मेरे महबूब का सबसे प्यारा यार सिद्दीक अकबर, उसकी सदाकत पर यहूदी तान कर रहे हैं, उसकी सदाकत पर यहूदी शक कर रहे हैं। जमीन पर अगर अबू बकर का गवाह कोई नहीं तो क्या हुआ, आसमानों का मालिक अबू बकर की सदाकत की गवाही खुद देगा। ए जिब्रील, आज क्या हुआ अगर अबू बकर की जमीन पर गवाही देने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया अबू बकर की शान में, और रब्बे जुल जलाल ने ये आयतें नाजिल की कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। रब फरमा रहा है अबू ए महबूब, तेरा यार कल भी सच्चा था, तेरा यार आज भी सच्चा है। हज़रत मोहतरम ये है सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की तस्दीक करे तो रब कुरान नाज़िल करे सिद्दीक की शान में। अगर सदाकत सिद्दीक पर कोई उंगली उठाए तो रब कुरान नाज़िल करे और रब फरमाए लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अबू बकर अगर माल खर्च करे तो रब फिर भी कुरान नाज़िल करे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद किया। बड़ी मार पड़ती थी हजरत बिलाल को। रोज हुजूर की बारगाह में आते कि या रसूल अल्लाह, बिलाल को बड़ी मार पड़ती है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से हुजूर ने फरमाया ऐसा करो ना, फिर बिलाल को खरीद लो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेने आया, अगर आप इजाजत दे तो मैं बिलाल को खरीदना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, फिर ऐसा करते हैं, आधे पैसे तू डाल और आधे मैं डालता हूं, दोनों मिलकर बिलाल को खरीद कर आजाद करते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने क्या अर्ज की, हाथ बांधे, अर्ज की हल आना व माली इल्ला लाका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं और मेरा सारा माल ये आप ही की मलकियत है। गुलाम और आका में पार्टनरशिप नहीं होती या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका गुलाम हूं, मेरा माल भी आपका है, सब कुछ आपका है। इसलिए हुजूर इस्लाम ने फरमाया जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया मैंने उसके एहसानों का बदला शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। जिसने मुझे एक तिनके का भी मुझ पर एहसान किया, हुजूर इस्लाम फरमाते मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के एहसानों के। फरमाया इसके एहसान इतने हैं कि क़यामत के दिन खुद परवरदिगार अबू बकर को इसके एहसानों का बदला अता फरमाएगा। पूरी उम्मत, पूरा इस्लाम और पूरा दीन अबू बकर के एहसानों के नीचे ढका हुआ है। अबू बकर की शान यह है कि सारे दीन पर, सारे इस्लाम पर अबू बकर के एहसान हैं। और क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में बज़्म हशर सजेगी और अबू बकर को बुलाया जाएगा, अबू बकर उठ के आ और आज आकर अपना सारे वो एहसान वसूल कर ले जो तूने मेरे मुस्तफा पर किए थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर गए उमैया के पास। उमैया मालिक था हजरत बिलाल का। गए उसके पास, जाकर उससे बातचीत की। डायरेक्ट नहीं कहा जाकर, जरा तवज्जो कीजिए, डायरेक्ट नहीं कहा कि ये मुझे गुलाम दे दे, बल्कि आपने बात फेर करके, क्यों डायरेक्ट पूछते तो कहता तुझे हमदर्दी क्यों, मैं नहीं देता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा यार उमैया तू बड़ा मारता है बिलाल को, क्या कसूर किया इसने तेरा? उसने कहा मेरी मर्जी। आपने 2-3 मरतबा कहा। उमैया कहने लगा अबू बकर अगर बहुता ही दर्दी ना इदा ते ले जा, इनू खरीद ले, जे तेन बहुता ही दर्द है इदा ते ले क्यों नहीं जाता, खरीद क्यों नहीं लंदा? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दिल में कहा इसी बात पर तो मैं तुझे लाना चाहता था। आपने फरमाया मांग, फिर की मंगना है, मांग, कीमत की मंगना है? उन्हें क्या 200 ओकिया सोना, 200 ओकिया चांदी। आपने फरमाया मंजूर है मुझे,
दे गुलाम। कहने लगा नहीं नहीं, इंज अखा पट के वेखिया कि इन्ना महंगा गुलाम है तो नहीं, अबू बकर मन किवें गया। फिर कहने लगा नहीं नहीं, नाल तेरा एक गुलाम है सफेद फाम, वो भी मनु दे नाल। हजरत सिद्दीक अकबर ने उसकी तरफ गौर से देखा और मैं तेरी जबान अपनी है, तू तजारत करता है, तू सरदार है, ले वो गुलाम भी ले ले, चांदी भी ले ले, गुलाम भी ले ले। कहने लगा नहीं नहीं, उहदे नाल उहदी बीवी बच्चे भी मनु दे। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा वो भी मंजूर ने। क्या कहा? वो भी मंजूर ने। कहने लगा एक लम्हे के लिए रुक गया, अब तो लाजवाब हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो चांदी भी दी, गुलाम भी दिया जो काफिर था, उसकी बीवी दी, उसके बच्चे भी दिए, और बिलाल का बाजू पकड़ लिया। सैयदना बिलाल, सारे कहो सैयदना बिलाल का बाजू पकड़ लिया। जब आप चलने लगे ना तो उमैया ने बोली मारी, कहने लगा ओए अबू बकर, लोग तुझे ताजरों का बादशाह कहते हैं कि तू ऐसा ताजिर है, आंखें, पर फर्क यह है तुझे बिलाल की कीमत का नहीं पता। फर्क यह है कि तूने ये चंद टिक्के मांगे मुझसे और एक गुलाम मांगा और एक बीवी मांगी, मैंने तुझे दे दिए। रब्बे काबा की कसम, बिलाल की कीमत अदा करने के लिए हजरत सिद्दीक ने फरमाया अगर आज मुझे खुद भी बिकना पड़ता तो मैं अपने आप को भी बेच देता, इसलिए कि बिलाल की कीमत का तुझे पता ही नहीं है। जब ये बात हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर बिलाल को लेकर आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, ये आपका गुलाम, मैंने अल्लाह की रजा के लिए इसे आजाद किया। यकीनन मेरे आका ने खड़े होकर बिलाल को सीने से तो लगाया होगा ना, वो लजपाल तो है ना, वो मारे खाने वाले, वो बेकसूं की आली और बाली और आसरा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अच्छा ये बात हुई ना, तो कुछ मक्का के लोगों ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। मैं हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और कुरान तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं। मक्का के कुछ लोगों ने इतराज करना शुरू कर दिया कि अबू बकर को क्या पड़ी है कि बिलाल को खरीद कर आजाद करे, इतने पैसे दिए, इतनी कीमत दी, क्यों इसने खरीदा है? यकीनन कोई बिलाल ने अबू बकर पर एहसान किया होगा किसी जमाने में, तो इस वजह से बिलाल ने उसका, अबू बकर ने उसका बदला दिया। जब ये बात मक्का के गली कूचों और चौराहों में होने लगी ना, अबू बकर की शान में लोग बातें करने लगे कि अबू बकर ने माल ऐसे ही खर्च नहीं किया, कोई वजह और होगी, कोई विच गल और होगी। तो हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग बातें करते हैं कि बिलाल ने मुझ पर कोई एहसान किया है। हुजूर ने फरमाया बिलाल, अबू बकर तू खामोश रह, इसका जवाब ना मैं दूंगा ना तू देगा, इसका जवाब रब्बुल आलमीन खुद देगा। ए अबू बकर, जो तेरी शान में शक करता है उसका जवाब रब्बुल आलमीन खुद दे। और क्या जवाब आया रब्बुल जुल जलाल की तरफ से? अल्लाह ताला ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। ऐ लोगो, जुबानें बंद कर लो, तुम कहते हो कि बिलाल का कोई एहसान है इसलिए पैसे खर्च किए हैं। अबू बकर ने तो इसलिए माल खर्च किया है कि उसका परवरदिगार राजी हो जाए, उसका परवरदिगार राजी हो जाए। हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत पे गए, और कैसी बड़ी अजीब इत्तेफाक, कैसी बड़ी बात है। हिजरत की रात दो शख्सियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश, हाजी साहब इनात पढ़ रहे थे, दो शख्सियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश। एक हजरत सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा, कह दो सुभान अल्लाह। सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा, हुजूर ने अपना बिस्तर दिया उन्हें, फरमाया अली इस बिस्तर पे सो जाओ। अब सैयदना अली मुर्तजा को पता है कि बाहर सारे काफिर नंगी तलवारें लेकर खड़े, इस बिस्तर पर सोने का अंजाम क्या होगा। हजरत अली जानते हैं कि सारे काफिर नंगी तलवारें लेकर खड़े, लेकिन फिर भी हजरत
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली यहां सो जाओ, सुबह उठ के ये अमानत है फुला फुला काफिर की, ये अमानत उनको वापस करके तुम भी मदीने आ जाना। इधर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से, अल्लाह अकबर, अपने घर से उठे, चलते 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 अल्लाह का आखिरी नबी, रहमतल लिल आलमीन नबी, सैयदुल मुरसलीन नबी, नबियों का ताजदार नबी, चलते चलते आज जिसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहा है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। चलते चलते वहां गए, हुजूर ने अपने नाखन लगाए दरवाजे के साथ, सिर्फ नाखन लगा, रात का पिछला पैर है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, फौरन दरवाजा खोल दिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सोए नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब से आपने फरमाया था ना कि मैंने हिजरत करनी है, और मुझे नहीं फरमाया था कि तूने मेरे साथ जाना है, जब से आपने फरमाया था हिजरत करनी है और मैं किसी बंदे को साथ लेकर जाऊंगा, हुजूर मैंने तो उस दिन से सोना छोड़ दिया है। मैंने तो कभी नहीं सोया कि कब मेरे आका मेरे मुकद्दर जागे और हुजूर मेरे घर में तशरीफ ले आए, इसलिए मैं सोया नहीं हूं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो अब गारे सौर आ गई, मुख्तसर वक्त भी चूंकि कम है, गारे सौर, अल्लाह ताला सबको उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं जब हरमैन शरीफ आना हाजिर हुआ ना, मेरे हाजी गुलाम रसूल साहब भी, उनसे मुलाकात हुई। दूसरी मरतबा जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने नियत की कि मैंने वहां जाना है जहां सैयदुल अंबिया के मुबारक कदम लगे थे, गारे सौर में। बड़ी ऊंची गार है, हाजी साहब को पता होगा, दूसरे अहबाब भी जानते हैं, बहुत 5000 पता नहीं कितने फुट ऊंची है। और आज तो सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उस दौर में कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना चल के जाएंगे, हुजूर अगर मेहरबानी फरमाएं तो मैं सिद्दीक बैठ जाता हूं, हुजूर मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मेरे कंधों पर बैठ जाइए। मेरे मुस्तफ़ा करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हजरत सिद्दीक अकबर बैठे और मेरे आका व मौला हजरत सिद्दीक अकबर के कंधों पर आए। कितने मुकद्दर हैं सिद्दीक तेरे, कभी सिद्दीक अकबर हुजूर का दायां कदम चूमते हैं, कभी बायां कदम चूमते हैं, और वो कदम जो अल्लाह के अर्श से भी पार चले गए थे, जो लामकां की बुलंदियों पर होकर आए, आज वो कदम सिद्दीक अकबर के सीने पे लगे हुए हैं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके कंधों पर हैं? बोलिए यार, हजरत सिद्दीक अकबर के कंधों पर। सिद्दीक अकबर ने कहा होगा कि या रसूल अल्लाह तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, बल्कि यूं कहो कि तेरी मेराज के जाने तू कहां तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अब इस मसले को भी कुरान से देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां। बोलो क्या है? अच्छा, ये निशानियां क्यों बनी है? उन पहाड़ियों पर हजरत हाजरा के कदम आए थे, उन पहाड़ियों पर हजरत हाजरा के कदम, जो नबी नहीं है, हाजरा नबी नहीं है, बल्कि एक नबी की बीवी है और दूसरे नबी की माँ है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। और फरमाया क़यामत तक जो उम्रा करे, हज करे, वो आकर सफा मरवा का अगर तवाफ नहीं करेगा, ना उसका हज कबूल, ना उसकी इबादत कबूल, ना उम्रा कबूल। अरे दूसरी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमा। ए महबूब, तेरे सहाबा जिन घोड़ों पर बैठकर
जिहाद पे जाते हैं, रब कुरान में उन घोड़ों की कसमें उठाता है। कुरान में उन घोड़ों की, किन किन घोड़ों की, जिन घोड़ों पर मेरे मुस्तफा के सहाबा बैठते हैं, बल्कि उन घोड़ों की नहीं, फासरन बिही नक़अन, उन घोड़ों के मुंह में जो सांस जाती है, रब उस सांस की भी कसम खाता है। फवसतन बिही जमअन, वो घोड़े जब पत्थर पर चलते हैं, सुम मारते हैं, तो उससे जो चिंगारी निकलती है, रब उन चिंगारियों की भी कसम उठाता है। हजरत मोहतरम, मुझे कहने दीजिए, हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का बड़ा मकाम है, बड़ी अजमत है कि वो हुजूर के कंधों पर बैठे हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा यह है कि हुसैन तो वो है जो मुस्तफा के कंधों पर बैठा, और अबू बकर वो है जिसके कंधों पर खुद मुस्तफा बैठे। अबू बकर वो है जिसके कंधों पर, और रब फरमाता है कि वो मेरी निशानियां हैं, जिस पर मेरी हाजरा के कदम लगे, जिस पर हाजरा के कदम आए वो रब की निशानी हो, जिस पर रहमतल लिल आलमीन के कदम आए, जिस अबू बकर के कंधों पर मुस्तफा के कदम आए, वो अबू बकर भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। हजरत मोहतरम सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला, सारे कहो हजरत इमाम जाफर सादिक, आइम्मा अहले बैत के बहुत नामवर, हमारे सरों का ताज, सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला। सिद्दीक अकबर से उनका रिश्ता क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे का नाम है मोहम्मद, उनके बेटे का नाम है अब्दुर रहमान, उनकी एक बेटी है जिनका नाम है हजरत उम्मे फरवा, उम्मे फरवा। इनका रिश्ता हुआ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ। सिद्दीक अकबर की पड़पोती और अली उल मुर्तजा का पड़पोता, दोनों का रिश्ता हुआ, शादी हुई, जो शख्सियत पैदा हुई उसका नाम इमाम जाफर सादिक है। गलत फहमियों में ना रहो, हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम, हुजूर की अहले बैत भी हमारे सरों का ताज। ना हम हुजूर के अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त करते, ना सहाबा किराम की गुस्ताखी बर्दाश्त करते। इसलिए अपना अकीदा दुरुस्त रखो। कोई सहाबा के बारे में बात करे तो कहो जबान बंद रख, वो मुस्तफा के यार हैं, वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में जिनकी शानें बयान की, मुस्तफा ने हदीस में जिनकी शानें बयान की। बल्कि वो तो वो है ना, दो यार ससुराल हैं, दो हुजूर के ससुराल और दो हुजूर के दामाद हैं। ये चार यार क्या लगते हैं हुजूर के? हजरत अबू बकर भी हुजूर के ससुर, हजरत उमर भी हुजूर के ससुर, हजरत उस्मान भी हुजूर के दामाद, हजरत मौला अली भी हुजूर के दामाद। और यार ये गहरी यारी तो देखो ना, मुस्तफा ने कयामत तक अपने दो यारों को साथ सुलाया हुआ है, अपने दो यारों को साथ सुलाया हुआ है। जो बातें करे ना तारीख की, इधर करे मरोड़ कर इधर बयान करे, कभी किसी तरह मुंह बनाकर कोई अहले बैत पर भौंके या सहाबा पर भौंके, तो उसे कहो अपनी जुबान बंद रख, ये हुजूर की आल है, हमें हम इज्जत कर दे। ये हुजूर के सहाबा है, हमारा ईमान। ना हमारा हुजूर की आल के बगैर गुजारा है, ना असहाब के बगैर गुजारा है। बस यही अकीदा लेकर जाओगे ना, तो हमारे इमाम जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, इमाम शाह अहमद रजा खान मुहद्दिस व ताजदार बरेली, वो फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क़यामत के दिन अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? फरमाते इसलिए कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर के सहाबा सितारे और हुजूर की अहले बैत ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की मानिंद, कश्ती बगैर सितारों के सिमत का तयन नहीं कर सकती। और इसी तरह सितारों के बगैर, इस तरह हमारा भी सहाबा के बगैर भी गुजारा नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बगैर भी गुजारा। बस ये अकीदा है हमारा, ठीक है ना। कोई इधर उधर की बात करे तो इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो।
कोई तारीख झाड़े आपके सामने, कोई कयास बयान करे, कोई किसी तरह की बातें करे, आपने नहीं सुननी। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये हुजूर के सहाबा है और अबू बकर सिद्दीक। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हम, और मैं ये बड़े मुख्तसर लफ्जों में बात कह दूंगा, हम उसकी भी, हमारे दिल में हमारा ईमान है उसकी इज्जत जिसको हुजूर ने अपना बिस्तर अता किया। उनकी इज्जत हमारा ईमान है, जिनको मेरे आका ने अपना, और उसकी भी हम, उसकी मोहब्बत भी हमारा ईमान है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने अपना मुसल्ला अता किया, बिस्तर अता किया सैयदना अली पाक को, और अपना मुसल्ला अता किया अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में अबू बकर को अपने मुसल्ले पर जानशीन मुकर्रर किया और फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास, लोगों अबू बकर से कहो कि लोगों को जाकर नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर हुजूर के ज़ाहिरी हयात तैयबा में पढ़ाई। अल्लाह ताला सहाबा की अजमत, अहले बैत की अजमत और उनके साथ जो अकीदत और एहतराम का रिश्ता है, अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर कर दे और हमारे इस अकीदे में कभी कोई दराड़ ना आए। किसी भी ऐसी बात सुनो ना तो एक कान से झाड़ दिया करो, क्योंकि सहाबा को बातें करने वाले पे बहुत थे, अहले बैत किराम की गुस्तान में गुस्ताखियां करने वाले भी, लेकिन अपनी लाइन सीधी रखो, यही सिराते मुस्तकीम है और यही जन्नत में जाने का रास्ता है। मैं बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब आपका, और जो मेरी अपनी बज़म है, बज़म गुलामान मुस्तफ़ा यंग सोसाइटी, आप सारे अहबाब बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।